है कि संबोधित करने वाली पहली महिला, तो संबोधित करने वाली पहला महिला कौन थी? कदम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कदम्बिनी गांगुली। और ये कहाँ संबोधित की थी कांग्रेस अधिवेशन को? कदम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। और कब ये हुआ था? 1890 में हुआ था। ये जान समझने वाला बात है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अध्यक्ष थे, नाम याद रखना, फिरोज शाह मेहता। कौन अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन का? फिरोज शाह मेहता। कौन अध्यक्ष थे? फिरोज शाह मेहता, जिसे कलकत्ता अधिवेशन में कदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। और कांग्रेस कदम्बिनी गांगुली जो थी वो पहली ग्रेजुएट महिला थी और दक्षिण एशिया की पहली महिला फिजिशियन थी। दक्षिण एशिया की पहली महिला फिजिशियन। एक नया पॉइंट मिला ना। दक्षिण एशिया की पहली महिला फिजिशियन कौन थी? कदम्बिनी गांगुली। और भारत की पहली ग्रेजुएट जो 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी, वो पहली महिला थी जिसकी अध्यक्ष कहाँ की थी? कलकत्ता में। और अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इतना जान लो, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाएं कब से शामिल होना शुरू हुई थी? तो ये भी याद रखना, कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाएं जो थी, महिलाएं कब से शुरू हुई थी कांग्रेस अधिवेशन में? लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन में महिलाएं पहली बार कब से? 1889 के अधिवेशन से। किससे? 1889 के अधिवेशन से। कब से? 1889। याद रखना है, पहली बार इसमें 10 महिला शामिल हुई थी। पहली बार 10 महिला शामिल हुई थी और इसी में थी कदम्बिनी गांगुली। इसी 10 महिला में कदम्बिनी गांगुली, पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी आदि महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुई थी पहली बार। किस अधिवेशन में? 1889 के अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेंडनबर्ग। कौन? विलियम वेंडनबर्ग। याद रखना, अध्यक्ष विलियम वेंडनबर्ग। कौन थे अध्यक्ष? विलियम वेंडनबर्ग। याद रखना, सारा पॉइंट याद रखना है, कहीं नहीं भूलना है, सारा पॉइंट याद रखना है भाई। कौन अध्यक्ष थे? विलियम वेंडनबर्ग। अच्छा, 1889। एक चीज और मिलता है, यहीं पे जो अधिवेशन था विलियम वेंडनबर्ग वाला, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? ये अधिवेशन बम्बई हुआ था। याद रखना, कहाँ? बम्बई में हुआ था। 1889 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। 1889 का अधिवेशन याद रखना है, बम्बई में। किसकी अध्यक्षता में? विलियम वेंडनबर्ग की अध्यक्षता में 1889 में, जिसमें पहली बार 10 महिलाएं शामिल हुई थी। 10 महिलाएं क्या हुई थी? शामिल हुई थी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार। इससे पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहीं भी महिला शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, कहीं भी कोई महिला शामिल नहीं हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन में, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद यहीं पे बम्बई जो अधिवेशन था, इसी 1889 के बम्बई अधिवेशन में एक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, याद रखना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे जिनका नाम था चार्ल्स ब्रैडला। क्या नाम था? चार्ल्स ब्रैडला। ये शामिल हुए थे। ठीक है, कौन? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे चार्ल्स ब्रैडला। इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे जहां पर महिलाएं पहली बार शामिल हुई थी। विलियम वेंडनबर्ग जिसकी अध्यक्षता किए थे 1889 में बम्बई। लेकिन एक चीज और है, एक और पूछता है, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन? तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज वुल, जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछता है तो गलत, कंफ्यूज मत होना विलियम वेंडनबर्ग नहीं, इससे पहले जॉर्ज वुल। कौन? जॉर्ज वुल। और वो कहाँ? इलाहाबाद अधिवेशन। जॉर्ज वुल इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, यहाँ पे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाने गए। ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष वही थे, जॉर्ज वुल। और 1888 का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उस अधिवेशन के लिए जो उत्तर पश्चिम प्रांत का जो गवर्नर था उसका नाम था कौन? हेनरी कॉल्विन। कुछ कॉल्विन करके नाम था, हेनरी या क्या था, स्कॉट कॉल्विन या हेनरी कॉल्विन ऐसे नाम था। तो कॉल्विन उनका नाम था। कॉल्विन याद है, बाकी पहले वाला नाम में याद नहीं आ रहा है मुझे, देख लेना तुम लोग। कॉल्विन नाम था। उन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था 1888 का इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन किए थे? जॉर्ज वुल। कौन थे अध्यक्ष? जॉर्ज वुल। ये पहले अंग्रेज थे। ये क्वेश्चन पूछता है, पहला अंग्रेज। कमेंट तुम लोग तो करते नहीं हो,
जैसे ही बोले इलाहाबाद अधिवेशन 1888, तुरंत तुम लोग को कमेंट में आ जाना चाहिए था कि अध्यक्ष उसके जॉर्ज यूल थे, पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सब कमेंट में जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? इतना नहीं याद होता है? अच्छा, इसीलिए तो बोलते हैं कलम कॉपी लेकर बैठिए डिस्कशन में। जब हम डिस्कशन कराने आए तो कलम कॉपी लेकर बैठिए, डिस्कशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सुन लीजिए टॉपिक। जॉर्ज यूल थे अंग्रेज उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत के जो कॉल्विन साहब थे गवर्नर, उन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन के लिए इलाहाबाद में जमीन नहीं दिया था। कांग्रेस के इलाहाबाद के अधिवेशन के लिए जमीन नहीं दिया था। हेनरी कॉल्विन करके नाम था या कुछ नाम था, कॉल्विन नाम था, कॉल्विन तो कंफर्म हमको याद है कि कॉल्विन नाम था। तो जमीन नहीं दिए, तो जमीन कौन दिए थे? जमीन दिए थे दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। याद रखना, इस अधिवेशन के लिए जमीन कौन दिए थे? दरभंगा के महाराजा थे, दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। कौन? नाम याद रखना, लक्ष्मेश्वर सिंह, याद रखिएगा। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के दिए जमीन पर 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रिपीट करते रहेंगे। अधिवेशन हुआ था। और एक चीज और, इस अधिवेशन को, इलाहाबाद अधिवेशन को रोकने का भरसक प्रयास किए थे बनारस के राजा और सर सैयद अहमद खान। कौन? बनारस के राजा और सर सैयद अहमद खान 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसके रोकने का भरसक प्रयास किए थे। लेकिन लक्ष्मेश्वर सिंह जो दरभंगा के महाराजा थे, उन्होंने जमीन दिया और उनके जमीन पर यह क्या हुआ? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 का संपूर्ण हुआ। और इसी इलाहाबाद अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कौन गठन किया था? एक दल बनाया था, पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, 1888 में, वहीं पे इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे